नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 53 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है और चुनावी रैलियों से निशाने भी तेज हो गए हैं। बिहार में चल रहे मछली मटन वाली सियासी विवाद में अब मुगल की एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने इशारों इशारों में लालू परिवार पर तीखा हमला किया। पलटवार में तेजस्वी ने क्या कहा वो आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी चुभने वाली टिप्पणी की है। अब तक वो लाखों नौकरियों का श्रेय लेते आए हैं। अब उन्होंने प्रचार अभियान के लिए नीतीश कुमार को नकल वाला तंज कसा। क्या है ये तंज, आज भारत की बात में आपको यह भी बताऊंगा। और बात राजस्थान की भी होगी। चुनावों में बीजेपी के लिए जोर लगाने वाली वसुंधरा राजे आखिर इतनी साइलेंट क्यों है? क्या मुख्यमंत्री ना बनने के बाद वसुंधरा की चुनाव प्रचार वाली दिलचस्पी खत्म हो गई है? इसकी पूरी कहानी आज भारत की बात में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए आज अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की बोहनी कर दी। सीतापुर से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जबकि पीलीभीत में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पीलीभीत का नाम सुनते ही बीजेपी नेताओं का चेहरा पीला पड़ जाता है। सपा अध्यक्ष ने पीलीभीत में वरुण गांधी का भी जिक्र किया। खास बात यह रही कि उनके मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाई गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। सिर पर लाल टोपी और गले में गुलाबी गमछा। 24 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव अपनी पहली जनसभा करने पीलीभीत पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। यहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। अखिलेश ने मंच से किसानों की बात की, आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों का मुद्दा उठाया और सीधा हमला बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद पर किया, जिन्होंने चुनाव जीतने पर पीलीभीत को मुंबई बनाने की बात कही है। बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ। बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की, लेकिन वहाँ नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी बंबई जाते हैं। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? इंडिया गठबंधन के चुनावी मुद्दों में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है। अखिलेश यादव ने पीलीभीत की सभा से इन मुद्दों पर भी सियासी तीर चलाए। महंगाई तो बढ़ाई है और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। पीलीभीत लोकसभा सीट इस वजह से अहम है क्योंकि बीजेपी ने यहां से वरुण गांधी को दोबारा टिकट नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने वरुण गांधी को युवाओं का नेता बताकर नई सियासी लकीर खींच दी। वरुण गांधी तो थे किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी टिकट काट दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर घेरा तो बीजेपी ने जवाब में 10 साल पहले की तस्वीर सामने लाकर रख दी। मुरादाबाद पहुंचे अमित शाह ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव को घेरा और सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी ने गरीबों को 5 किलो राशन देने की याद दिला दी। गुंडों का राज चलता था, आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह
गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। देश को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा और अगले 5 वर्ष तक निरंतर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से इस इंतजार में थे कि अखिलेश यादव जमीन पर कब उतरेंगे। अब पीलीभीत से मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर ये भी संदेश दे दिया गया है कि बहुत जल्द अखिलेश और राहुल गांधी ज्वाइंट जनसभा करने वाले हैं। देखिए, अखिलेश यादव एक्टिव तो हो गए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि वो कब तक इसी तरह जमीन पर एक्टिव दिखेंगे, क्योंकि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना और अभी तक अखिलेश यादव का किसी दूसरी सीट पर प्रचार करने का प्रोग्राम तय नहीं है, और वो भी तब जब पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिन बचे। हालांकि अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कमी नहीं दिखा रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पर झूठा आरोप लगाकर जेल भेजा जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में ऐसा हो रहा है जैसा प्रधानी के चुनाव में दिखाई देता है। सरकारी संस्थाओं का डर दिखाकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाई, नेताओं को डराकर पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीजेपी में हो गए वो सिर्फ अपना शरीर लेकर गए हैं, उनकी आत्मा अभी भी इंडिया गठबंधन के साथ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी भले ही यूपी की किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन हर सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। बात करते हैं बिहार की, जहां मछली मटन वाले विवाद में मुगल की एंट्री हो चुकी है। सियासत में मेज पर मुद्दों का मेन्यू कब बदल जाए कोई नहीं जानता। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो के बाद कल संतरे वाला वीडियो सुर्खियों में रहा, लेकिन आज इस विवाद में मटन और मुगल की एंट्री हो गई। आरजेडी नेता पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला। पीएम ने कहा कि नवरात्रि और सावन के महीने में नॉनवेज का वीडियो दिखाकर मुगल मानसिकता दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने वाले देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपना वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं। मुकेश जी जो है आना लाए लद से मछली लाएंगे। बात मछली से शुरू हुई थी, फिर मटन तक पहुंची और अब मुगल तक पहुंच गई है। तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है, लेकिन ये लोग नहीं जानते जनता जब जवाब देती है तो बड़े बड़े शाही खानदार के युवराजों को बेदखल होना पड़ता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मछली के बाद संतरे वाला वीडियो भले जारी कर दिया हो, लेकिन इससे मछली वाले वीडियो का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। आना लाए लद से मछली लाएंगे। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। नॉनवेज वाले वीडियो को लेकर पीएम मोदी ने तेजस्वी के साथ ही लालू यादव और राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने 7 महीने पहले लालू यादव के साथ मिलकर मटन बनाने वाला वीडियो शूट किया था। जब सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे ना, तो उनको राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं उनको संतोष नहीं होता, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मटन और मछली वाले वीडियो को एक खास वोट बैंक को खुश करने से जोड़ा तो विपक्षी भड़क गए। खाली हिंदू मुसलमान भाजपा के लोग बोलेंगे यही खाएगा, वो पहनेगा, कौन क्या खाता है उस पर राजनीति करेंगे, कौन क्या पहनता है उस पर राजनीति करेंगे।
यही काम रह गया। नेताओं की थालियों में झांकते हैं, गरीबों की थालियों में क्यों नहीं झांकते? मतलब प्रधानमंत्री के स्तर की बात है। आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ये देख रहे हैं कि कोई युवा नेता जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के क्या खा रहा है। पीएम मोदी ने उधमपुर की रैली में ये भी कहा कि कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और ना ही मोदी रोकता है। पीएम ने ये भी कहा कि सबको स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है, यानी अब सियासत वीडियो पर नहीं, इसके पीछे की मंशा पर हो रही है। देखिए, अब ये समझिए कि नॉन वेज वाले विवाद में वोट बैंक वाले सवाल की एंट्री क्यों हुई है और पीएम ने आखिर क्यों महीनों बाद राहुल और लालू के मटन वाले वीडियो का जिक्र किया है। दरअसल महीने भर पहले लालू यादव ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए थे। पटना में इंडिया गठबंधन की रैली में लालू ने कहा था कि पीएम मोदी हिंदू ही नहीं है, इसके लिए उन्होंने हिंदू धर्म की परंपराओं का हवाला दिया था। अब पीएम मोदी ने हिसाब बराबर कर दिया है। राहुल गांधी ने सावन के महीने में लालू की मटन वाली रेसिपी साझा की थी। सावन में आमतौर पर हिंदू समाज का बड़ा वर्ग नॉनवेज नहीं खाता, नवरात्रि में भी एक बड़ा वर्ग इससे परहेज करता है, इसलिए पीएम ने इसे चढ़ाने वाली कोशिश करार दिया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही 4 और आरोप लगाए जो गौर करने वाले हैं। पीएम ने कहा कि विपक्षी नेता देश की मान्यताओं पर हमला कर रहे हैं और ये ज्यादातर लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब बहुसंख्यक वर्ग को चिढ़ाने से निकाला जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्षी नेता मुगलों जैसी मानसिकता रखते हैं और नॉनवेज के जरिए एक खास वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। आखिर में प्रधानमंत्री ने इस बात को बर्दाश्त से बाहर बताकर अपना चुनावी संदेश साफ कर दिया। हालांकि बीजेपी के निशाने पर आने के बाद भी तेजस्वी के हमले में कोई कमी नहीं दिख रही। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार पर चुभने वाली बात कह दी है। बिहार में चुनाव प्रचार के मंच में आज तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को नकलची बता डाला। वजह है प्रचार के लिए बस का इस्तेमाल करना। नीतीश कुमार निश्चय रथ नाम की बस पर सवार होकर चुनावी मैदान में निकले। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि ये बस तो बिल्कुल हमारी बस जैसी है। लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। आप लोग सब लोग जान रहे चाचा जी तो पलट गए, लेकिन जहां भी रहे स्थिर रहे। इसमें तो 2 जगह इधर उधर हम हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर हम होने वाले नहीं हैं। 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। निश्चय रथ पर सवार नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का विजय पथ तैयार करने पूरी तैयारी से निकले। पूरा बिहार हमारा परिवार, ये बैनर भी लगाया, हाईटेक बस से हाथ भी हिलाया, लेकिन मंजिल पर पहुंचते उससे पहले ही तेजस्वी ने सोच पर सवाल उठा दिया। पहले चाचा को पलटू राम कहते थे, इस बार कॉपी कैट यानी नकलची बता दिया। बस जो है जब हम निकलते थे तो क्या क्या टिप्पणी करते थे, खैर अलग बात है। अब बस भी देखिए मेरे तरह ही बनवाया गया है, तो कोई नई सोच तो है नहीं, हम ही लोग के सोच पे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। भतीजे की बात नीतीश तक पहुंची जरूर होगी, लेकिन नकलची वाले बयान पर वो चुप रह गए। हालांकि नवादा की चुनावी रैली में नाम लिए बिना करप्शन के मुद्दे पर पूरे लालू परिवार को एक साथ लपेट लिया। तो ये सब काम जो हम करवा रहे, तब भूलिएगा कोई इधर उधर करके आपको, तो याद करिए कि जो काम हुआ हरा दीजिएगा। हम लोग नहीं रहेंगे तब फिर अपने न कमाने लगेगा जी। सरकारी पैसा से कोई काम नहीं करेगा, अपना ही कमाता अपने पास रखता रहेगा, कोई काम आप लोगों का नहीं करेगा। बिहार के लोग 2019 की तरह इस बार भी 7 चरण में वोट डालेंगे। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को यानी सिर्फ 7 दिन बाद वोटिंग है। इसलिए नीतीश और तेजस्वी समेत तमाम पार्टियों का पूरा फोकस फिलहाल इसी इलाके में है। तेजस्वी यादव ने गया, नवादा और जमुई का चक्कर लगाया तो नीतीश के शेड्यूल में सिर्फ नवादा था।
इंडिया ब्लॉक ने इसे बीजेपी की प्लानिंग और नीतीश की उम्र से जोड़ दिया। भाजपा नहीं चाह रहे कि वो कहीं प्रचार में जाए। मुख्यमंत्री जी से रोड शो करा रहे हैं। बताइए, इतना गर्मी का समय है, इतना धूप का समय है, जनता को भी रोड पर उतारेंगे, खुद भी रोड पर उतरेंगे और इतना उम्र हो चुका है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप रोड पर ना उतरे, मंच मिले तो वहाँ भाषण कीजिए, अन्यथा आप घर पे रहिए, आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बिहार में चाचा भतीजे के बीच शहमात का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। दांव भी दोनों तरफ से चले जा रहे हैं, लेकिन जीतेगा वही जिस पर जनता मुहर लगाएगी। कहते हैं बुरे वक्त में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अगर ये कसौटी सही है तो फिर आम आदमी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे एक नहीं बल्कि 7 सांसद सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इनमें से ज्यादातर ने विरोध प्रदर्शन से दूरी बना रखी है। ये जमीन पर संघर्ष में कहीं नहीं दिख रहे हैं। इस पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है तो आप नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में दरार डालने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके विरोध में आपके विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब सहित दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी विरोध जता रही, लेकिन इन सब के बीच हैरानी वाली बात यह है कि आपके कई राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आर पार के संघर्ष से अब तक दूर ही दिखे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा, बलवीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल की हो रही। पार्टी के राज्यसभा में दिल्ली से 3 और पंजाब से 7 सांसद हैं। इन 10 में से सिर्फ 3 ही सांसद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरजोर विरोध करते दिख रहे, प्रदर्शन में शरीक होते नजर आ रहे। इनमें एक खुद संजय सिंह है जो हाल ही में बेल पर रिहा हुए हैं। दूसरे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हैं और तीसरे दिल्ली से राज्यसभा पहुंचे एमडी गुप्ता हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो सांसद गायब या चुप नजर आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर पंजाब से आते हैं। ये वही सांसद हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये देश की आवाज़ को संसद में बुलंदी से उठाएंगे, लेकिन अब जब पार्टी का मुखिया जेल में है और पार्टी को इनकी ज़रूरत है, तब यही सांसद खामोश नजर आ रहे हैं। टूट की कगार पर है आम आदमी पार्टी। कैसे उनके आधे से ज्यादा राज्यसभा एमपीज वापस नहीं आ रहे हैं। राघव चड्ढा जी बेचारे अपने खैर मना रहे हैं लंदन में बैठे हुए, सोचिए फटक तक नहीं रहे हैं। तो ऐसी साएं साएं वाली आवाज आने लगी है वहां से। वहीं आम आदमी पार्टी इसे बिना बात का बवाल बता रही। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के भीतर दरार पैदा कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे किया हो और आपको पंजाब के सांसद मिले हो, सीचेवाल जी मिले हो, हरभजन सिंह जी जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हो, कभी देखे हो तो आप मुझे बता दो। आम आदमी पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश के इंटेंशन से इस तरीके की दरारें पार्टी के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। जब आपके कई राज्यसभा सांसदों के लापता रहने की खबरें सुर्खियां बनी तो पंजाब से राज्यसभा के सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह और अशोक मित्तल ने संदीप पाठक के साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की गई। अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा, गैर संवैधानिक होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। एक तरफ कुछ सांसदों के जमीनी संघर्ष से नदारद रहने से आम आदमी पार्टी पसोपेश में बताई जा रही, तो दूसरी तरफ पार्टी केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रचने के आरोप भी लगा रही है। साफ है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी आशंकाओं में घिरी है और उसके मन में लगातार अलार्म बज रहा।
देखिए, आम आदमी पार्टी के जिन राज्यसभा सांसदों की चुप्पी चर्चा में है, अब जरा एक एक कर उनके बारे में जान लें कि उन पर सवाल उठाने की वजह क्या है। राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी में। आंख से जुड़ी सर्जरी के लिए लंबे समय से लंदन में है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो बयान जारी किया। सोशल मीडिया पर सिर्फ पार्टी के पोस्ट को रिट्वीट किया। केजरीवाल के समर्थन में गिनती के पोस्ट पहले जैसे तेवर नहीं दिखाई दे रहे। पार्टी के समर्थन में पूरी सक्रियता नहीं दिखाई दे रही, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन से दूर है, सिर्फ सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का विरोध किया। बहन के इलाज के बाद जल्द लौटने की बात कही थी। 29 मार्च को जल्द लौटने की बात कही थी। पार्टी के प्रदर्शनों में मजबूती से भागीदारी नहीं दिख रही है। हरभजन सिंह ये भी सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से। सोशल मीडिया पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। दूसरे मुद्दों पर सक्रिय है, केजरीवाल पर चुप है। सोशल मीडिया पर आईपीएल को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। 24 मार्च को भगवंत मान को बेटी के जन्म पर भी बधाई दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अभी तक कुछ नहीं लिखा है हरभजन सिंह ने। अब आगे सुनिए, अशोक मित्तल ये भी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। किसी भी प्रदर्शन आयोजन में नहीं दिखे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा पार्टी के न्योते का इन्हें इंतजार है। तो ये वो सांसद थे, क्यों इन पर सवाल उठ रहे हैं उसकी वजह हमने आपको बताई। राजस्थान में चुनाव प्रचार की आंधी चल रही है, लेकिन बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे झालावाड़ तक सीमित है। यहां से उनके बेटे दुष्यंत चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अब तक पीएम मोदी की सभाओं में भी मंच पर नजर नहीं आई है। अब इसकी वजह को लेकर कई तरह की अटकलें हवा में। मोदी स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी। चुनाव प्रचार का यह मंच राजस्थान के बाड़मेर में सजा था। मंच पर सीएम भजनलाल शर्मा के साथ साथ पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। महिला कार्यकर्ताओं ने मंच पर पीएम मोदी को रामलला की तस्वीर भेंट की, लेकिन राजस्थान बीजेपी का एक बड़ा चेहरा फिर से पीएम मोदी के मंच पर गैर मौजूद रहा। ये चेहरा था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, पीएम मोदी अब तक राजस्थान में 6 जगहों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। कहीं रैली की तो कहीं रोड शो, लेकिन वसुंधरा राजे किसी भी कार्यक्रम में पीएम मोदी के मंच पर नजर नहीं आई। सवाल है, पिछले 4 विधानसभा चुनाव और इस बार से पहले के कई लोकसभा चुनावों में कई सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार करने वाली वसुंधरा राजे इस बार राजस्थान में होने वाली चुनावी रैलियों से गायब क्यों हैं? बीजेपी कहती है उनका पूरा फोकस झालावाड़ सीट पर है, जहां से उनके बेटे दुष्यंत चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राजस्थान में लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, 2 फेजेस में इलेक्शंस हैं, क्या उनका रोल रहता है चुनाव प्रचार में? और जो जनता जानना चाहती है कि क्या कारण है कि वो नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो झालावाड़ में प्रचार भी कर रही है और जगहों पे भी वो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूरी बना ली है। वो भले पीएम मोदी के चुनावी मंच तक ना पहुंचे, लेकिन जब भी पीएम मोदी राजस्थान पहुंच रहे, सोशल मीडिया पर उनके स्वागत वाली पोस्ट जरूर करती हैं। पीएम मोदी के भाषणों को रीट्वीट भी करती हैं। लेकिन एक दूसरा सच ये है कि वो अभी तक सिर्फ झालावाड़ में ही डटी दिखाई दे रही। 3 अप्रैल को जब जेपी नड्डा झालावाड़ सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तब वसुंधरा राजे वहां मौजूद थी। आपके और हमारे बीच दलों का नहीं है, दिलों का रिश्ता है। कोई दलों का नहीं, दिलों का रिश्ता है। 3 अप्रैल की जनसभा के बाद लग रहा था कि वसुंधरा राजे प्रचार में तेजी दिखाएंगी, लेकिन उनका चुनाव प्रचार झालावाड़ में भी सीमित हो गया। बाकी सीटों पर तो वो पहले से ही नहीं दिख रही थी। अब झालावाड़ में भी चुनाव प्रचार ठप है। कांग्रेस कहती है वसुंधरा को बीजेपी की हार का अंदेशा हो चुका है। इस बार उनको उनकी पार्टी ने इग्नोर कर दिया है, तो उससे ऐसा लगता है कि दुष्यंत जी जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारी विपक्षी पार्टी की तरफ से, उनकी जो जनाधार है वो खिसकता नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उनका प्रचार न करना कई सवालों को जन्म दे रहा। अभी तक वसुंधरा ने अपने गृह क्षेत्र धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर भी प्रचार नहीं किया। सवाल यह है कि उनका फोकस सिर्फ अपने बेटे की सीट पर ही है, या फिर वो बाकी की सीटों पर बीजेपी की जीत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही।
देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 का हो या 19 का, वसुंधरा राजे दोनों ही चुनावों में खूब एक्टिव दिखी थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कुछ संभावित वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसको लेकर उनके समर्थकों में नाराजगी की बात कही जा रही है। वसुंधरा समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में भी उस तरह की तरजीह नहीं दी गई जैसी उन्हें उम्मीद थी। बीजेपी ने राजस्थान में कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। इनमें कई नेता वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते थे। धौलपुर करौली से सांसद मनोज राजौरिया का टिकट कटा है। यह इलाका वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है और जिसे टिकट दिया गया उसके लिए वसुंधरा राजे ने अभी तक प्रचार नहीं किया है। इसी तरह जयपुर शहर के रामचरण वोहरा, श्रीगंगानगर से निहाल चंद मेघवाल और चूरू से राहुल कसवा का टिकट काटा गया है। राहुल कसवा वसुंधरा कैंप के ही माने जाते हैं, जो टिकट कटने के बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी तरह कोटा क्षेत्र के बड़े नेता प्रहलाद गुंजल भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब अगर राजस्थान में ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी का 25 में से 25 सीट जीतने का लक्ष्य मुश्किल में घिर सकता है। बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से खास बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस बार पार्टी तमिलनाडु में पिछले हर चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने और क्या कहा, आपको दिखाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय मदुरई में हैं और रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामा श्रीनिवासन के लिए वोट भी मांग रहे हैं। बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से। अमित भाई, मैं साउथ में देख रहा हूं, आप लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार हम तमिलनाडु में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने जाएंगे। एआईडीएमके और डीएमके दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार, इससे तमिलनाडु की जनता त्रस्त है। वो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भी इस बार अच्छी संख्या में कमल खिलकर लोकसभा में आएंगे। अमित भाई, आपको लगता है कि डीएमके ने जिस तरह से सनातन को लेकर यहाँ पर टिप्पणियां की, इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण करना चाहती है? देखिए, सिर्फ सनातन को लेकर नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के भी गजबनाक तीव्र प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूँ। जो लोग मिलते हैं, चाहे होटल के बहरे हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सभी लोग कहते हैं कि डीएमके ने ठीक नहीं किया। कांग्रेस की चुप्पी क्या दर्शाती है? कांग्रेस ने ना तो इसका विरोध किया, ना ही कोई जवाब दिया, तो क्या माना जाए उनकी मूक सहमति है? मूक सहमति का कहां सवाल है? कांग्रेस और डीएमके और कम्युनिस्ट तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। मूक सहमति का सवाल नहीं है। वो लोग एक साथी ही है और मिलजुल कर फैसले करते हैं। आज मैं आपको बताना हो, ये रोड शो देखिए, इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी मदुरई में नहीं देखी है। कि भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी को जन समर्थन है, हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को जन समर्थन है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही है, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी हो, चाहे वो मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो। देखिए, जितनी टिप्पणियां व्यक्तिगत करेंगे, जनता मोदी जी को और समर्थन करेगी। 2002 से चल रहा है और 2002 से मोदी जी ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। साउथ की जो 130 सीटें हैं, क्या आकलन करते हैं आप? आकलन लगाना बड़ा कठिन है, मगर मैं जो जन समर्थन कर्नाटक और अब तमिलनाडु में देख कर आया हूँ, मैं मदुरई में ऐसे रोड शो की कल्पना ही नहीं कर सकता। पूरे रोड पर लोग वेव कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। एक गजबनाक उत्साह का वातावरण तमिलनाडु के अंदर है। आमतौर पर देखा गया है कि साउथ में समर्थन तो बहुत मिला, लेकिन सीटें बहुत कम मिली हैं। इस बार मैं मानता हूं हम ब्रेक थ्रू करेंगे। तो क्या आकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु हम हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनसे बात करने गृह मंत्री अमित शाह थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं